हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ये सामान्य हिंदी की किताब से पर्यायवाची पढ़ना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर हिंदी पर्यायवाची आएंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब है। आप किताब की फ़ोटो देख सकते हैं। आपको परचेज़ करनी हो तो परचेज़ भी कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची शब्द जिन्हें इंग्लिश में सिनोनियम्स कहा जाता है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा एसआई या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों आपके लिए हमने एसआई के लिए अलग से और एलडीसी के लिए अलग से जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर दोनों की अगर देखें तो दोस्तों 4500 के लगभग 4500 एसआई वाली पीडीएफ के अंदर और 4500 एलडीसी वाली पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर। अगर आप केवल और केवल जीके के लिए उन पीडीएफ्स को भी पढ़कर जाएंगे, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की, तो आपके दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू उस पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। हमने वीडियो और पटवार के लिए भी पीडीएफ सेल की थी। जिन भी बच्चों ने परचेज करी सभी के वापस मैसेज भी आए कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से हूबहू मिले हैं। तो दोस्तों इस बार आपको ये मौका नहीं खोना है, ये चांस नहीं खोना है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, वो पीडीएफ परचेज कर लीजिए। पर पीडीएफ आपको 51 रुपीज़ की मिलेगी, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या एलडीसी की। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है बूस्टर पीडीएफ और उसके आगे आपके एग्जाम का नाम लिखना है। एसआई की कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर और एलडीसी की कर रहे हैं तो एलडीसी। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना। पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स। पहला शब्द अंक। अंक को क्या क्या कहा जाता है तो गोद, क्रोध, पार्श्व। दूसरा है संख्या, गिनती, आंकड़ा भी अंक को कहा जाता है। इसके दो तरह के मीनिंग निकलते हैं। एक तो अंक का निकलता है गोद, क्रोड, पार्श्व, और दूसरा जो संख्या, गिनती, आंकड़ा होता है वो भी अंक कहलाता है। अगला है अंग। अंग का एक तो अर्थ होता है भाग, अंश, हिस्सा, गात्र या पक्ष जिसे कहा जाता है, और दूसरा होता है अवयव या अज़ो। अंग का एक अर्थ अवयव और अज़ो भी होता है। अंगूठी। अंगूठी को कहा जाता है मुद्रिका भी कह देते हैं, मूंदरी भी कह देते हैं और छल्ला भी कह देते हैं। अंचल के भी दो अर्थ निकल कर आते हैं। अंचल को एक तो आप कह सकते हैं कि कोई क्षेत्र हो, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग, और दूसरा होता है आंचल, पल्लू या किनारा भी अंचल को कहा जाता है। अंजाम यानी नतीजा, परिणाम या फल। अंजाम का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है तो होता है नतीजा, परिणाम, फल, और दूसरा इसका पर्यायवाची होता है अंत या खात्मा, किसी चीज़ का अंत हो जाना या खात्मा हो जाना। ये बड़े ही आसान है, ये तो आप पढ़ कर नहीं जाएंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन आप पर्यायवाची शब्द सारे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको सारी चीज़ें अभी नहीं आती हैं। अंत। अंत का एक होता है अवस्पन, इति और आखिर। अवगमन, इति और आखिर। और दूसरा होता है उन्मूलन, नाश, संहार। क्या क्या होता है, उन्मूलन, नाश और संहार। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर। अंतर के पर्यायवाची होते हैं फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता, और दूसरा इसका पर्यायवाची होता है फासला या दूरी। अंतर को फासला और दूरी भी कहा जाता है। अगला शब्द हमारा है अंतराल। अंतराल का अर्थ होता है दोस्तों मध्यांतर, इंटरवल, अवकाश या अंतर या समयांतर। क्या क्या कहा जाता है अंतराल को, अंतराल का पर्यायवाची होता है मध्यांतर, अंतराल का पर्यायवाची होता है अवकाश, अंतराल का पर्यायवाची होता है अंतर, और अंतराल का ही पर्यायवाची होता है समयांतर। आप कभी भी पर्यायवाची पढ़ें तो ऐसे ना रटे कि अंतराल का होता है मध्यांतर, अवकाश, अंतर, समयांतर, तो आप ये चीज़ भूल जाएंगे कि हमने लर्न किसका करा है, अंतराल के हैं ये सारे। क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि समयांतर का बताओ, तो आपको ये चीज़ तो याद रह जाएगी मध्यांतर, अवकाश, अंतर, समयांतर, क्योंकि आपने ये चीज़ रट ली है। लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि ये पर्यायवाची किसके हैं। तो जब भी पर्यायवाची याद करें तो आपको ऐसे करना है। अंतराल का पर्यायवाची होता है मध्यांतर, अंतराल का पर्यायवाची होता है अवकाश, अंतराल का पर्यायवाची होता है अंतर, और अंतराल का पर्यायवाची होता है समयांतर।
इससे आपको चीज़ें जल्दी भी याद होगी और लंबे समय तक भी याद रहेगी। अगला शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान के पर्यायवाची होता है ओझल, गायब हो जाना, ओझल, गायब, तिरोभूत हो जाना, तिरोहित, इनका अर्थ भी गायब होना ही है या लुप्त हो जाना। अंतर्धान के क्या क्या पर्यायवाची हैं? अंतर्धान का पर्यायवाची है ओझल हो जाना, अंतर्धान का पर्यायवाची है गायब, अंतर्धान का पर्यायवाची है तिरोभूत, इसका अर्थ भी गायब होना ही है, अंतर्धान का पर्यायवाची है तिरोहित और अंतर्धान का पर्यायवाची है लुप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आएगा आपका शब्द अक्षर। अक्षर अ आदिर वर्ण, अविनाशी, ब्रह्म या हरफ भी इसके पर्यायवाची हैं। अक्षर के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो अ आदिर वर्ण, अविनाशी, ब्रह्म और हरफ इसके पर्यायवाची हैं। अगले शब्द पर चलते हैं, अजनबी। अजनबी का पर्यायवाची होता है अनजान, जिसे आप जानते नहीं हैं। अजनबी का पर्यायवाची होता है अपरिचित, अजनबी का पर्यायवाची होता है अज्ञात और अजनबी का पर्यायवाची होता है नावाकिफ। नावाकिफ, वाकिफ यानी आप जानते हो उसको और नावाकिफ यानी उसको नहीं जानते। अगला है अंश। अंश का पर्यायवाची होता है पक्ष या अंग या हिस्सा या अवयव, भाग, शरीर, सहायक। अंश के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो अंश के पर्यायवाची होते हैं पक्ष होता है, अंग होता है, हिस्सा होता है, अवयव होता है, भाग, शरीर, सहायक, ये अंश के पर्यायवाची हैं। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला शब्द है अंधा। अंधा यानी अंधे का पर्यायवाची होता है नेत्रहीन होना, अंधियारा होना। अंधियारा आपने सुना होगा, भाई अंधियारा हो गया, अंधियारा यानी सब कुछ उजाला गायब हो गया तो अंधियारा हो गया, तो वो अंधे का पर्यायवाची है, अंधा का पर्यायवाची है अंधियारा। चक्षुहीन और दृष्टिहीन भी इसे कहा जाता है अंधे को। अंधा यानी दृष्टिहीन, अंधा यानी चक्षुहीन। आगे अगला वर्ड है अंतःपुर। अंतःपुर का पर्यायवाची है रनिवास या जनान खाना या भागपुर या हरम, अंतःपुर को कहते हैं। क्या क्या कहते हैं अंतःपुर? अंतःपुर का सिनोनियम या पर्यायवाची क्या क्या है? तो अंतःपुर का सिनोनियम या पर्यायवाची है रनिवास, जनान खाना, भागपुर और हरम। अगला वर्ड है अंतरंग। अंतरंग, तो इसके पर्यायवाची हैं आंतरिक, अभिहंतर, घनिष्ठ, बिल्कुल घनिष्ठ होता है ना, ये तो मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र हैं। दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण और हार्दिक, अंतरंग के पर्यायवाची हैं। अगला अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र और तमस इसके पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये? अंधकार के। अब पढ़ते हैं अंदाज के पर्यायवाची क्या क्या हैं। तो अंदाज के पर्यायवाची हैं अटकल, अनुमान, कूत, तखमीना। अटकल, अनुमान, कूत, तखमीना अंदाज के पर्यायवाची हैं। अंदाज के पर्यायवाची हैं अटकल, अंदाज का पर्यायवाची है अनुमान, अंदाज का पर्यायवाची है कूत और अंदाज का पर्यायवाची है तखमीना। इसी के साथ अंदाज का दूसरा अर्थ भी होता है जिसमें पर्यायवाची निकलते हैं ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। अंदाज के ये भी पर्यायवाची हैं। अगला है अतिथि। अतिथि तो आपको समझ ही आ गया होगा, अतिथि किसे कहते हैं? मेहमान को। अतिथि का पर्यायवाची हो गया मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। क्या क्या हुए अतिथि के पर्यायवाची? मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अभ्यागत को तो बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत। आगे बढ़ते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य का पर्यायवाची क्या है? अकर्मण्य से क्या समझ आ रहा है? अकर्मण्य से मतलब जो काम नहीं करता उस व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो अकर्मण्य के पर्यायवाची होंगे कोई निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला, आलसी। बड़े ही आसान है, आपने ये सारे शब्द सुन रखे होंगे। अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि भी बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है दोस्तों, तो इसके पर्यायवाची भी आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अग्नि का पर्यायवाची हुआ पावक, अग्नि का पर्यायवाची होता है वहनी, अग्नि का पर्यायवाची होता है ज्वाला, कृशाणु, अग्नि का पर्यायवाची होता है वैश्वानर,
अग्नि का पर्यायवाची होता है दहन। होली का दहन आपने सुना होगा ना, तो होली का काई में दहन होता है, अग्नि में, तो अग्नि का पर्यायवाची हो गया दहन। हुताशन, हूत भूक, हूत भुक, जातवेद, शीखी, अरुण और धनंजय अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला शब्द है आपका अक्सर। अक्सर आपने मतलब ऑलमोस्ट इसका अर्थ निकल के आता है। तो अक्सर के पर्यायवाची होते हैं अधिकतर, अमूमन, प्रायः, बहुधा या बार बार कोई चीज़ होने वाली अक्सर कहलाती हैं। तो अक्सर के पर्यायवाची क्या क्या हुए? अधिकतर हो गया, अमूमन हो गया, प्रायः हो गया, बहुधा हो गया और बार बार अक्सर का पर्यायवाची हो गया। अगला शब्द आया अनादर। अनादर के पर्यायवाची होते हैं निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन। अनादर के पर्यायवाची क्या क्या हुए? तो अनादर के पर्यायवाची हुए निरादर, अनादर का पर्यायवाची हुआ तिरस्कार, अनादर का पर्यायवाची हुआ अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन। किसके पर्यायवाची हुए? तो ये हुए अनादर के पर्यायवाची। अकस्मात, अगला शब्द है आपका अकस्मात। इसके अर्थ होते हैं अचानक, एकाएक, सहसा। अकस्मात मतलब अचानक कोई चीज़ घट जाती है ना, उसे अकस्मात कहते हैं। अचानक हो जाना, एकाएक भी इसका पर्यायवाची होता है और सहसा भी इसका पर्यायवाची होता है। अगला शब्द अनाज। अनाज आप सभी खाते हैं। अनाज के पर्यायवाची होते हैं अन्न, धान्य। धन धान्य कहा जाता है ना, तो धन तो पैसा हो गया और धान्य अनाज हो जाता है उसमें। धान्य, अनाज। शस्य का अर्थ अनाज, शस्य का पर्यायवाची क्या हुआ? अनाज। धान का पर्यायवाची हुआ अनाज, गल्ला का पर्यायवाची हुआ अनाज, दाना अनाज और खाद्यान्न क्या हुआ? अनाज। आगे बढ़ते हैं अकाल। अकाल यानी दुर्भिक्ष, सूखा, काल। राजस्थानी में काल भी कहा जाता है अकाल को। क्या क्या हुए अकाल के पर्यायवाची? तो ये हुए दुर्भिक्ष, सूखा और काल। अध्यापक के पर्यायवाची होते हैं आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। इसके बाद आ जाता है अखंड। अखंड के पर्यायवाची हुए अभंग, जिसे भंग न किया हुआ हो वो अभंग, अविभक्त, अछिन्न, अक्षत, पूरा, साबुत, निरंतर। ये काई के हुए? ये अखंड के हुए। जो साबुत है, जो निरंतर है, जो पूरा है, जो अक्षत है, उसका पर्यायवाची होगा अखंड। अगला है अर्जुन। अर्जुन को आपने सुना होगा श्री कृष्ण पार्थ भी कहते थे, तो अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची हो गया पार्थ। इसी का पर्यायवाची हो गया सव्यसाची। इसी का पर्यायवाची हो गया गांडीवधारी। इसी का पर्यायवाची हो गया गुडाकेश और अर्जुन का ही पर्यायवाची होता है धनंजय। अगला शब्द अजीव। अजीब यानी अजीब लिखा हुआ है। अजीब यानी अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। अजीब के क्या क्या पर्यायवाची हुए? अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। हम 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको एक ही बार वीडियो देखने से ये पूरी चीज़ें याद हो जाए। तो अजीब के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? तो वो होंगे अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। अगला वर्ड है अहंकार। अहंकार यानी घमंड। अहंकार का पर्यायवाची होता है दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गरूर, गुमान। गरूर, गुमान, घमंड, अभिमान, ये तो आपने ही सुना होगा कि अहंकार के पर्यायवाची हैं। तो अहंकार के क्या क्या पर्यायवाची हुए? अहंकार के पर्यायवाची हुए दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गरूर, गुमान। अगला शब्द हुआ अटल। अटल यानी जो अपनी बात पर अड़ा रहे, अटल। अडिग, पक्का, अविचल, फिर, अपरिवर्तनीय। अटल यानी अडिग, पक्का, अविचल, फिर, अपरिवर्तनीय। अटल के क्या क्या पर्यायवाची हैं? अडिग, पक्का, अविचल, फिर, अपरिवर्तनीय। अगला शब्द अमृत। अमृत के पर्यायवाची होते हैं पीयूष। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष। सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग और अमी। क्या क्या होते हैं अमृत के पर्यायवाची? तो अमृत के पर्यायवाची होते हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, अमी। अगला शब्द है अतुल।
अतुल के पर्यायवाची हैं अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेनज़ीर। क्या क्या है अतुल के पर्यायवाची? अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेनज़ीर। अरण्य, अगला शब्द। अरण्य के पर्यायवाची हैं वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। अरण्य के पर्यायवाची हैं वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शब्द पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। थोड़े थोड़े शब्द करके हम 3 से 4 दिनों के अंदर ये पर्यायवाची, पूरे पर्यायवाची कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। इसके बाहर से आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल पूरे विश्वास से इसको, इन वीडियोस को देख कर जाएं, और इसके बाहर से आपको एक भी प्रश्न पर्यायवाची का नहीं मिलेगा। तो आपको बस इनको पढ़ लेना है। अगर एक बार में आपको चीज़ें याद नहीं रहती है तो 2 बार वीडियो को चला लें। वैसे भी हमने 2 से 3 बार हर वर्ड के पर्यायवाची को इसके अंदर बोला है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को जीके की पीडीएफ के बारे में बताया दोस्तों, तो वो बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ्स रहेगी आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें जल्दी से मैसेज करें। और अगर आप, मैं वादा करता हूं, अगर आप वो सारे 4500 प्रश्न, 4500 के 4500 प्रश्न रट कर जाएंगे तो आपके बहुत सारे जीके के प्रश्न सही होंगे, आपकी रैंक के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। अगर आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आपकी 1 लाख के लगभग रैंक आ रही है, तो दोस्तों उस पीडीएफ को पढ़ने से आपके जीके के प्रश्नों के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार होगा और आपकी रैंक अच्छी होगी, आपका नंबर भी आ जाएगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैट का लिंक है, मैसेज करके वो पीडीएफ खरीदें केवल और केवल 51 रुपीज़ में। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करते जाएं।